नमस्कार मैं जागृति फॉर एक्सलेंस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वास्तव में आपसे बातचीत कर कर न केवल मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूं, बल्कि मेरे सारे जनता जो कहीं न कहीं इस माध्यम से आने वाले हैं वो अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करेंगे आप जैसे मैम के साथ बातचीत कर कर। मैम, ये जो सिनारियो है जो यहाँ पर हम लोग अभी बैठे हैं, कहीं न कहीं महिलाओं में एक अलग ऊर्जा की अनुभूति होती है। कहीं ये मुझे एक शैर याद आ रही है, जमी आसमां से आ गई हूँ, वक्त की कारवां से आ गई हूँ, मैं कहाँ हूँ खुदा जाने, पर कल जहाँ था उससे आगे हूँ। महिलाओं की इस तरह का कार्य देखकर न जाने क्यों गौरव की अनुभूति होती है। विवेकानंद ने भी कहा था, अगर 7 महिलाएं मिले तो मैं पूरे विश्व को परिवर्तन कर दूं। आज तो इतनी सारी महिलाएं हैं, तो कहीं न कहीं 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का जो लोगों ने सपना देखा था, चाहे वो नार्थे धमस हो या विवेकानंद, वो एक सही प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले मैम, एक मिस इंडिया के सामने बातचीत करते हुए मुझे भी थोड़ा सा हकलाहट महसूस हो रही है, लेकिन आप लोगों का स्वभाव इतना अच्छा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने परिवार के लोगों के साथ बैठा हूँ। मैम, ये भारत, ये तलेगांव महाराष्ट्र काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र है। अगर आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ की महिलाओं में इतनी ऊर्जा है, उसके बावजूद भी वह कहीं न कहीं बादलों में छुपी हुई हैं, और आप जैसे लोग ही उसे उत्प्रेरक या कैटलिस्ट कह सकते हैं का कार्य कर रही हैं, जो उनमें ऊर्जा उत्पन्न हो। मैम, आप इस संदर्भ में कुछ बता पाएंगी, जो आप क्या देख रही हैं और क्या होने वाला है, प्लीज़ मैम। सो जैसा आपने कहा कि एक छोटा सा लाइक सिटी टाइप्स है तलेगांव। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक बड़ी चीज़ करने के लिए तुम कोई बड़ी जगह से आओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खुद सोलापुर से हूँ, मैं सांगली में पढ़ी लिखी हूँ। तब जाके मेरे डैड ने, जैसे एक वुमेन को इंस्पायर और एस्पायर करने के लिए उसके फैमिली का एक योगदान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मेरे मॉम डैड ने जिस तरह से मेरे को पंख दिए, ना ही मैं एक डॉक्टर हूँ, बट आई एम ऑल्सो अ पैजेंट विनर। आई रिप्रेजेंटेड आवर कंट्री अब्रॉड इन पेरिस। सो टू डू ऑल दिस, इट इज़ नॉट नेसेसरी यू कम फ्रॉम अ वेरी established और well established background. It is just necessary you have कि तुम्हारे अंदर वो एक hope हो, and once you have that hope, you should have the will to work towards it. That's it. There is nothing impossible. Doesn't matter where you're from. And this platform, this new started platform is gonna give you that boost, that push you're gonna need, which I got from my family and you'll get from this family. थैंक यू मैम। सही में कहा गया है, अपनी जमी असमी अपनी आसमां पैदा कर, अपनी जमी अपनी आसमां पैदा कर, अपने हर कदम से एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती मेरे दोस्त, अपने अंदर एक नया विश्वास पैदा कर। थैंक्स अ लॉट मैम। आप भी एक मिस इंडिया हैं और इतनी सरल। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हम लोगों के सपना में हुआ करता है मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड। बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है आपसे बातचीत कर कर। प्लीज़ मैम, अभी जो सिनारियो आप देख रही हैं, जिस तरह से एक मिस इंडिया ने बताया कि किस तरह से उन्होंने एक ग्रामीण क्षेत्र से उठकर आज यहाँ तक आई हैं, वास्तव में अगर आप देखो तो इतिहास की रचना वही करते हैं जो कहीं ना कहीं संघर्ष में पैदा लेते हैं, क्योंकि वही जानते हैं आखिर कमल कीचड़ से कैसे खिलता है। उसी संदर्भ में मैम प्लीज़ आप 2 शब्द देंगी, प्लीज़। माझं नाव अनिता राठोड आहे। मी मिसेस ग्लोबल वर्ल्ड प्रिन्सेस साऊथ आफ्रिका, सिंगापूर, दुबई या सर्व पेजंटमध्ये मी महाराष्ट्र आणि इंडियाला रिप्रेझेंट केलं। त्यानंतर मला वाटतं की मिस आणि मिसेस, मला वाटतं की ज्या विवाहित महिला आहेत त्यांच्यासाठी पण असा काही प्लॅटफॉर्म आज प्रत्येकांना मिळतो आहे। त्यांचं एक नाव करण्यासाठी एक जागा मिळते महिलांना, आणि त्या जागेचं आज खूप चांगला उपयोग होत आहे। कारण की मॅरिड महिलांना फक्त चूल आणि मूल ह्याच्या व्यतिरिक्त काहीच नाही मिळत, पण आज पेजंटमुळे प्रत्येकाला काही ना काही प्लॅटफॉर्म मिळतो त्यांची कला सादर करण्यासाठी। त्याचप्रमाणे मी पण एक हाऊसवाईफ होते। माझ्यासोबत थोडासा इन्सिडंट झाला। माझे मिस्टर नाही आहेत, API होते, ऑन ड्युटी एक्सपायर झाले ते। त्यानंतरची माझी जर्नी तुम्हाला जर पाहायचीच असेल तर जो स्टॉकवरती मी अनिता राठोड म्हणून सर्च केल्यानंतर माझी पूर्ण जर्नी तुम्हाला
तिथे दिसेल. आणि मला सांगायचं आहे महिलांना, आता सध्या मी ज्याप्रमाणे ब्युटी पेजंट केले, पण माझ्यामधली एक कला होती की क्रिएटिव्ह वर्क, हे माझ्यामध्ये कुठेतरी लपलेलं होतं. माझ्यासोबत योगेश जाधव आहेत, त्यांनी सांगितले की तू खूप क्रिएटिव्ह आहेस, तर तू हे क्रिएटिव्ह वर्क आपण लोकांना रोजगारामध्ये आणू शकतोत का. तर आम्ही खूप चांगलं सर्च केलं. ऑपरेशन परिवर्तन सोलापूरला आम्ही केलं तेजस्विनी सातपुते मॅडमसोबत. तिथे आम्हाला प्राईम मिनिस्टर अवॉर्ड मिळाला, कारण की दारूभट्टी पाडणाऱ्या ज्या महिला आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही वर्क केलं. आणि मला वाटतं की जी माझी कला होती, आज 1000 महिला तिथे व्यवसायामध्ये उतरलेल्या आहेत आणि 4 पैसे कमवत आहेत. याच्यासारखं मोठं समाधान मला वाटतं नाही आहे. आणि पुणे पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत आज आम्ही पूर्ण 32 पोलीस स्टेशनमध्ये बालगुन्हेगारी आणि महिला सक्षमीकरण यासाठी काम करत आहोत. तर मला खूप अभिमान वाटतो माझ्या संस्थेवर की आम्ही 4 लोकांना व्यवसायामध्ये आणतोय आणि त्यांच्या घराला हातभार लावतोय. थैंक यू मैम. थँक्यू. कहीं न कहीं हरिवंश नारायण बच्चन की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, तू क्यों हताश है, तू क्यों हताश है, पापियों को हक नहीं कि ले यह परीक्षा तरी, पापियों को हक नहीं कि ले यह परीक्षा तरी, तू अपनी खोज में निकल, तू अपनी खोज में निकल, समय को भी तेरी तलाश है, समय को भी तेरी तलाश है. वास्तव में वह समय आ चुका है जो महिला अपनी पंचम को फहराने वाली है. थैंक्स अ लॉट मैम, आपने अपना इतना सुंदर बहुमूल्य समय दिया. ये मेरे जीवन में न जाने शायद ऐसे मौके पहले आए थे या नहीं मुझे याद नहीं, आने वाले भविष्य में आएंगे कि नहीं ये भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन यह हमेशा यादगार रहेगा. थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू. चंचल एक फोटोग्राफ ले लें मैम, एक फोटोग्राफ ले लूँ.